अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि वो ख़ास मेहमान जिनका मैं ज़िक्र कर रही थी वो मेरे सास ससुर हैं, जिनका वीज़ा लग गया है यूके का और वो हमारे पास रहने के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान से। अम्मी अब्बू के वीज़े के लिए हम काफ़ी अरसे से कोशिशें कर रहे थे। जब हम जर्मनी में थे वहाँ पे भी हमने काफ़ी बार ट्राई किया कि वो लोग आ जाएं विज़िट वीज़े पे, लेकिन नहीं हो सकता था। और जर्मनी के जो कानून हैं वो वैसे भी काफ़ी सख्त हैं इमिग्रेशन के मामले में, या जो फैमिली रियूनियन वीज़ाज़ होते हैं उसमें वो पेरेंट्स का वीज़ा जो है वो कंसिडर नहीं करते। तो यूके आने से पहले हमें पता चला था इस स्कीम का, जो यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम है। इसमें आप अपने जो पेरेंट्स हैं या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी बुला सकते हैं, जैसे नाना नानी और दादा दादी को भी आप बुला सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। तो लेकिन ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के पास है जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट के अलावा जो यूरोपियन पासपोर्ट है उनके ऊपर है, और वो भी ब्रेग्ज़िट तक ही था, अब ये वैलिड नहीं है। हमारे यूके मूव होने की बहुत सारी वजूहात में से एक मेन वजह ये भी थी कि अगर हमारे पेरेंट्स का वीज़ा लग जाता है तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब हमने वीज़ा अप्लाई किया अम्मी अब्बू का, तो तब उनका हमारा हम जर्मनी में थे तो उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो हमें फिर जैसे अपील का हक़ होता है, तो हमने दोबारा से अपील की। दोबारा अपील के ऊपर भी रिजेक्ट हो गया। तो अब फाइनली कोर्ट में जब फ़ैसला हुआ तो हमारे हक़ में हो गया फ़ैसला। तो हमने हमारे अम्मी अब्बू जो है उनका वीज़ा लग गया। अम्मी अब्बू मतलब मेरे सास ससुर का। तो इतने अरसे से हम कोशिशें भी कर रहे थे और फिर हम मूव भी हो गए कि उनका वीज़ा लगना है। तो इतना टाइम गुजरने के बाद जब आपको उम्मीद ख़त्म हो जाती है ना कि पता नहीं वीज़ा लगेगा भी या नहीं लगेगा, और अचानक से आपको अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह एक खुशखबरी मिलती है तो उसकी बहुत खुशी होती है। तो ये जो पिछले व्लॉग में आपको इतनी तैयारी नज़र आ रही थी वो अम्मी अब्बू के आने की थी। मेरे दोनों बच्चे जो है वो अपने दादा दादी के साथ बहुत अटैच्ड हैं, तो उनका आना जो है वो मेरे लिए इस लिहाज से भी बहुत मेरे लिए आसानी है कि बच्चे जो हैं वो अपने बुज़ुर्गों से बहुत सारी बातें सीखते हैं। बहुत सारी तरबियत की ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान अपने बड़ों से सीखता है। दूसरा ये है कि मेरी भी अम्मी के साथ अब्बू के साथ बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है और एक फ्रेंडशिप भी है। तो वो जो एक तन्हाई का एहसास था ना यहाँ पे आके, कि सब कुछ है लेकिन हमारा अपना कोई इतना करीबी रिलेटिव नहीं है, वो एक चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है। जो लोग लंबे अरसे से यूरोप में रह रहे हैं और जिनके बाकी रिलेटिव्स जो हैं वो पाकिस्तान में, वो इस फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी कोई अहम मौका आता है तो आपको अपनों की बहुत याद आती है। और ये एक बहुत खुशी का मौका होता है कि आपके अपने पेरेंट्स जो हैं वो आपके साथ रहें। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आगे अब इंशाल्लाह बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स आएंगे, तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस टाइम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।